अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी देखिए, ये चॉकलेट दी थी मैंने आशी को, और ये चॉकलेट मुझे आपके ही ट्राउजर से मिली थी। नाहर जी, आशी इस टेडी बेयर के कपड़े में चॉकलेट लेने आई थी, तो मैंने उसको ये चॉकलेट दे दी। और आपकी लाई हुई चॉकलेट से उसको एलर्जी कैसे हो सकती है? आपने ही तो मुझे बताया था कि ये चॉकलेट आशी खाती है। आशी वो चॉकलेट खा के रैपर इधर उधर गिरा देती है। लाओ मैं डस्टबिन में फेंक दूं। रूही, आज आशी को कुछ भी हो सकता था, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है। कहां से आई, किसने खाया किसने नहीं खाया, हद है यार तुम्हारी। रूही, जरूरी नहीं है कि मैं चॉकलेट सिर्फ आशी के लिए ही लाऊं। घर में और भी लोग हैं और इस चॉकलेट के और भी तो फ्लेवर्स हैं। अवनी को ये चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे लगा शायद ये चॉकलेट तुम्हें भी पसंद आएगी, इसलिए मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए लाया था। और रूही, तुम्हें बिना पूछे आशी को चॉकलेट नहीं देनी चाहिए थी। और ये तुम बात बात पर रैपर क्या दिखाती हो? तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती? और 1000 बार बोल दिया कि बिना इजाजत के मेरी चीजों को मत छूना, लेकिन नहीं। रूही, मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाह रहा हूं कि तुम इस घर में नहीं हो। इस घर के कायदे कानून, इस घर के लोगों को तुम नहीं जानती हो, और जब तक नहीं जानती हो, कुछ भी करने से पहले मुझे या किसी घर के बड़ों से पूछ लिया करो, बस। मैं आशी के पास जा रहा हूं। नाहर जी की बात गलत नहीं है, पर ये कॉस्ट्यूम तो आशी के साइज का नहीं है, उसकी साइज से बहुत बड़ा है। तो फिर आशी इसमें फिट कैसे आई? ये सब क्या है भैया? हाँ समर, वो जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, वो क्लाइंट्स को कल बांधनी डिजाइन के कुछ सैंपल्स चाहिए, तो ये एकदम फ्रेश स्टॉक है। तो मैंने एक काम करो, हल्का हवा में सुखाकर आयरन करके कल दोपहर तक क्लाइंट को डिलीवर करना है। कर लोगे? जी भैया, मैं ये सब रेडी रखूंगा, और वो भी बिना किसी की मदद के। गुड, मेरे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट समर भैया। थैंक्स। रूही, एक बात याद रहे, भूल कर भी समर के काम के आसपास मत भटकना तुम, समझी? जी। ध्यान से कमला दी, एक भी साड़ी पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल केयरफुली करना, ठीक है? जी। वेरी नाइस। अच्छा हुआ हमने साड़ियाँ अंदर ही सुखाई है, बाहर धूप में कलर फेड हो जाता। लेकिन नहार, ये कपड़े यहाँ सूखेंगे कैसे? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। लेकिन इनका सूखना ज्यादा जरूरी है, तभी तो इनमें से केमिकल का कलर और स्मेल जाएगी। मम्मी जी, क्या है रूही? मम्मी जी मैं जानती हूँ आपने मुझे समर भैया की मदद करने के लिए मना किया, पर मेरे पास एक आइडिया है। रूही, हमें तुम्हारी किसी आइडिया की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आइडिया तुम अपने पास ही रखो। जी मम्मी जी। लेकिन छोटी माँ, रूही का आइडिया सुनने में हर्जी क्या है? एक बार सुन लेते हैं। हाँ भाभी, आप बता ही दीजिए क्या आइडिया है। हम कूलर साफ करवाकर उसे चलाकर साड़ियाँ सुखा सकते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तो अभी हम कूलर साफ कर देते हैं।
तुमने जो सलाह दी वही बहुत है। अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है रूही। कमला, यहाँ आओ। ये कूलर साफ करके चालू कर देना। जी। माफ करना नाहर और समर बेटा, लेकिन अब रूही के इस सुझाव का फायदा मुझे उठाना होगा। तुम लोग आज भी जीते हो, पर मैं दूर की सोचती हूँ। एक छोटे से नुकसान से मेरा और इस घर का बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये मुसीबत रूही यहाँ से चली जाएगी। इस पलक की वजह से अभी तक प्रतीक के पापा मुझसे नाराज है। इसका बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगी। दादी जी। दादी जी। क्या है? तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज है कि सब बेच खाइए? अरे किसी के भी कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है, उससे पूछा जाता है मैं अंदर आ जाऊं। नहीं, धड़धड़ाते हुए सीधे कमरे में घुसाओ। क्या बात है? सॉरी दादी जी, वो मैं तो बस ये पूछने आई थी कि बेसन की सब्जी बना दूं क्या? तुम्हारा जो मन करे बना दो। मुझे सत्संग में जाना है, वहां भंडारा लगेगा, मेरा खाना वही है। ठीक है, जाओ। ठीक है दादी जी। अच्छा हुआ जो इस चालाक पलक ने नहीं देखा। ये दादी जी नकली हार पहन के इतना सज धज के क्यों तैयार हो रही है? सत्संग तो सिर्फ बहाना है, दाल में पक्का कुछ काला है, पता लगाना होगा। यार वो ब्लू वाली फाइल कहाँ रख दी मैंने? रूही, तुमने वो ब्लू वाली फाइल देखी क्या? मिल ही नहीं रही है मुझे। नहीं नार जी, मैंने तो कोई फाइल नहीं देखी, पर शायद कल आपने कुछ फाइल्स दूसरे ड्रॉअर में रखी थी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। या प्लीज प्लीज चेक। अब नाहर जी, इसमें से कोई है क्या? आप एक बार चेक कर लीजिए। दिखाओ। नाहर जी, ये चाबी तो बहुत पुरानी लग रही है। ये किसकी चाबी है? ये वो ऑफिस के लॉकर की चाबी है। अरे ये फाइल, इसी फाइल को तो मैं ढूंढ रहा था। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं नाहर जी, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? बैठो।
खाटू जी, मुझे हर परीक्षा, हर मुश्किल मंजूर है, बस मेरे और नाहर जी के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। ओके। थैंक यू नाहर जी। भैया उस ऑटो का पीछे करना ना। मैं भी तो देखूं कि दादी जी सत्संग में कहाँ जा रही है। जल्दी चलाना ना भैया। अरे रे 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 रे। चिपकली। माँ। कमला दीदी, कमला दीदी, कमला दीदी आप ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं कैसे मेरे ऊपर छिपकली गिरी और मैं डर के मारे भागी तो मेरा पैर फिसल गया। ये पक्का आशी की शरारत होगी। कमला दीदी चलिए आप आराम कर लीजिए। पर भाभी कूलर चला रहा था। दीदी वो मैं चला दूंगी, आप आइए, चलिए आइए आराम से। दादी जी इतना सच सवर कर किसके घर आई हैं? हे भगवान, ये दादी किससे मिलने आई है? कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा? हे भगवान, दादाजी जरा सा नाराज क्या हुए? ये तो आशिकी ही चलाने लग गई। ये तो रिकॉर्ड करूंगी मैं। इनकी इस हरकत को ना सबके सामने लाइव टेलीकास्ट करूंगी मैं। पर पोता पोती खिलाने की उम्र में आशिकी चला रही है दादी।
मम्मी जी ने मुझे किसी भी तरह की मदद करने से मना किया था, पर कूलर का प्लग ही तो लगाना है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब 1 मिनट। समर, हाँ भैया। सैंपल्स टाइम से रेडी हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, आप टेंशन ना लो, अभी तक तो आधे सूख भी गए होंगे। समर, समर, समर क्या कर रहे हैं? छोड़ इन्हें। नहीं भैया, मैं नहीं छोड़ सकता। समर हट वहां से। भैया बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाई है, बहुत मुश्किल से आपने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं नहीं बर्बाद कर सकता इसे। समर, ये कूलर कमला, कूलर में पानी तुमने डाला था ना, तो फिर इन साड़ियों पर ये कीचड़ और गंदा पानी कहाँ से आया? दादी जी, मैंने तो कूलर अच्छे से साफ किया था, ये काला पानी कहाँ से आया मुझे नहीं पता। कमला, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है? सबके जाने के बाद उस कमरे में तुम अकेली थी ना, और उसके बाद कोई गया भी नहीं उस कमरे में। मैं तो कूलर का प्लग लगाने जा रही थी और मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गई थी। तब रूही भाभी आई थी और उन्होंने कहा था कि वो कूलर ऑन कर देंगी और वो हमें बाहर ले गई थी। तो इसका मतलब ये सब उस लड़की ने किया है। दादी, एक बार इल्जाम लगाने से पहले रूही से बात कर लेते हैं। हाँ नहार, अब तो बात आमने सामने बैठकर ही होगी। देख नहीं रहे हो तुम, सब लोग यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। रूही, रूही। जी मम्मी जी। ये सब साड़ियाँ कैसे खराब हो गई? पहले तो तुम ये बताओ, तुम कहाँ थी? दादी जी, मैं तो मंदिर गई थी। वो समर भैया का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था ना, तो उनकी सफलता के लिए पूजा करने गई थी। पर ये सब कैसे हो गया? वाह रूही वाह, क्या प्लानिंग की है तुम। पहले तो तुमने खुद समर का काम बिगाड़ दिया, उसके बाद ये मंदिर जाने का नाटक कर रही हो। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही बेटा, स्टोर रूम में कूलर तुमने ऑन किया था? जी पापा जी। इसका मतलब साफ है रूही, इन साड़ियों को तुमने खराब किया है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस वो कूलर ऑन किया था। अच्छा, उस कूलर से जो कीचड़ निकल रहा था आपने वो भी नहीं देखा? समर भैया, मुझे नहीं पता, मेरा फोन आ गया था इसलिए मैं बाहर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब रूही भाभी, आपके ये हाथ पे काला काला सा रंग क्या लगा हुआ है? जैसा रंग इस साड़ी पे लगा हुआ है वैसा ही रंग ठीक रूही भाभी के हाथों पे और उनकी साड़ी पे लगा हुआ है।
इसका क्या मतलब हुआ रूही भाभी? ये कैसे लग गया? कहां से आया? मुझे कुछ याद नहीं है। उस लड़की पे इल्जाम आए, इसके लिए इस प्लग पे भी मिट्टी लगनी जरूरी है ताकि उसके हाथ पे लग जाए। लेकिन मुझे पता है रूही कि ये सब कैसे हुआ है। तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि समर नहार की नजरों में गिर जाए। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहती हो। रूही, ये समर की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। भाभी, भैया ने ना पहली बार मुझ पर भरोसा किया था और ये प्रोजेक्ट ना मैं अकेले करना चाहता था, अपने बलबूते पे करना चाहता था, लेकिन आपने वो भी बर्बाद कर दिया। नहीं समर भैया, ऐसा बिल्कुल। लेकिन रूही, तुम्हें जब मैंने मना किया था कि समर के काम से दूर रहो, तो तुम उस कमरे में क्या करने गई थी? बताओ। मम्मी जी, मैंने सोचा बस लगी तो ऑन करना है तो। अरे नहीं नहीं, तुमने तो ये सोचा होगा कि यही अच्छा मौका है समर को रतन और नहार से डांट खिलवाने का। क्यों नहार, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? हम जब भी इसको कुछ कहते हैं तब तुम घर छोड़ने की बात करते हो। आज दूसरी बार इसकी वजह से तुम्हारे भाई का काम बिगड़ा है, आज कुछ नहीं बोलोगे? हाँ नहार, समर के प्रेजेंटेशन के टाइम जब कल उसका लैपटॉप खराब हो गया था तो तुमने उसे कल कितना डांटा, सबके सामने खरी खोटी सुनाई, पूरे घर में हंगामा मचा दिया। और अब नहार तुम चुप हो गए? ठीक है, तुम्हें चुप रहना है ना तो चुप रहो, यही सही। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। एक, 2, 3, 4, 13, 14, 15, जितनी भी साड़ियां हूं, मेरे पोतों का काम खराब किया है तुमने। कल 11 बजे इनकी क्लाइंट मीटिंग है, इसके पहले ये सब तुम्हें ठीक करना होगा, समझी? कल तक अपनी गलती सुधारो तुम। लेकिन दादी जी, मैंने ये सब कभी नहीं किया है, मैं ये सब कैसे करूंगी? वाह, देखा नहार, समर को तो इसने गैर जिम्मेदार साबित कर दिया, और जब खुद की बारी आई तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है ये लड़की। नहार बेटा, अगर गलती रूही से हुई है तो सुधारना भी उसे ही पड़ेगा। भैया, आई एम सो सॉरी, मैं इस प्रोजेक्ट में भी फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। नहीं समर, 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 हाँ, समर, समर, समर। समर भैया, प्लीज आप ये सब बर्बाद मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे, प्लीज। हल तो तुम ही निकालोगी रूही।
रूही, मुझे नहीं पता ये साड़ी कैसे खराब हुई, किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन कल दोपहर तक मुझे क्लाइंट को ये डिलीवर करने हैं और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस सबको ठीक करना। लेकिन नाहर जी, मुझसे ये नहीं होगा। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तुम्हें ये करना ही होगा रूही। रूही, मैं तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं बल्कि उम्मीद कर रहा हूं। अगर तुमसे गलती हुई है तो उससे सुधार भी दोगी। अभी तुम्हारे चेहरे पे डर है, लेकिन इस डर को मैं हिम्मत में बदलना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त पड़ने पर तुम मुश्किलों का सिर्फ सामना ही नहीं करोगी बल्कि उनसे जीतोगी भी। बस खुद पर भरोसा रखना। इतनी साफ करने के बाद भी दाग सिर्फ हल्के हुए हैं। ऐसा क्या करूं जिससे ये दाग चले जाए? इन दागों के साथ कल तक मैं ये सैंपल्स कैसे तैयार कर पाऊंगी? जूही, ये देख, आज मैंने ना चॉकलेट मिल्क शेक बनाया। रुक, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। तुझे पता है, आज इसे बनाते वक्त ना मुझे तेरे बनाए हुए चॉकलेट मिल्क शेक की बड़ी याद आई है। देखना, पलक भाभी और दादी भी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे बनाना पड़ा है इसे। वैसे जितना अच्छा तू बनाती है ना उतना अच्छा तो नहीं बना, पर फिर भी ठीक है। चल, इसी बहाने तूने किचन में कुछ काम तो किया। वैसे काम मैंने किया है, पर थकावट तेरे चेहरे पर दिख रही है। सब ठीक है ना रूही? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ना तुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। सुन। जूही, हे भगवान, ये पूरा का पूरा चॉकलेट शेक मेरी स्कर्ट के ऊपर गिर गया। कितना ज्यादा दाग पड़ गया है, कैसे साफ होगा? तुझे पता है मेरी फेवरेट स्कर्ट है। काश मुझे भी पता होता कि दाग कैसे जाएगा। दाग ही तो है, चला जाएगा। एक काम करना, इस पे थोड़ी सी ब्लीच लगा के रख दे, फिर देखना दाग कैसे झट से गायब हो जाता है। अरे वाह पिंकू भैया, आपको तो बड़ी नॉलेज है कपड़े धोने की। नहीं तो अब जब मेरे कपड़ों पे दाग लगता है तो पलक भी तो ऐसे ही दाग साफ करती है ना। जूही, मुझे कुछ काम है, मैं तुझे थोड़ी देर में आराम से कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय, अपना ख्याल रखना। अरे इससे क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम याद आ गया? जूही और पिंकू भैया की वजह से मुझे एक आइडिया मिल गया। अब मैं कपड़ों पे एक बार ब्लीचिंग पाउडर डाल के देख सकती हूँ, क्या पता ब्लीच से ये कपड़ों के दाग चले जाए। अवनी दीदी, हाँ भाभी, घर में कपड़ों वाला ब्लीचिंग लिक्विड कहाँ रहता है, आपको पता है क्या? सॉरी भाभी, इन सब चीज़ों का ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, साफ सफाई की चीज़ें है ना, वो आई थिंक दादी के वॉशरूम में रहती है। आप एक बार वहाँ चेक कर लीजिए। हाँ, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ये रूही साड़ियों से दाग हटाना चाहती है ना, लेकिन मैं उसके सर्वगुण संपन्न वाली छवि पर ऐसा दाग लगाऊंगी कि वो चाहकर भी नहीं हटा पाएगी।
शायद इससे साड़ियाँ साफ हो जाए। अब इससे साड़ियाँ ठीक नहीं बल्कि और बदतर हो जाएगी। इस रूही को तो मैं घर में धीरे धीरे सबकी नजरों में गिरा दूंगी ताकि वो खुद ये घर छोड़कर अपनी मायके चली जाए। बैठिए। कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है और वीडियो भी नहीं ढंग से बन रही अब तो। आखिर चल क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि कोई चक्कर चल रहा है दादी जी का इस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन यहाँ तो उसकी बेटी और बहू भी है। दादी के कोई रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? मुझे थोड़ा पास जाकर सुनना ही पड़ेगा। अरे जरा लड़की को तो बुलाइए। जी सुगंधा, बेटा बाहर आ जाओ। सुगंधा? ये कौन है? ऐसे चाय लेकर तो लड़कियां तभी आती है जब रिश्ते की बात हो रही हो, लेकिन दादी जी यहाँ पर किसका रिश्ता लेकर आई है? रखो, बैठो। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर। मुझे पसंद है आपकी लड़की। आप लड़के के साथ आए नहीं, लेकिन लड़के की तस्वीर तो दिखा दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। पिंकू जी, ये है लड़का, मेरा पोता पिंकू। दादी जी पिंकू का रिश्ता कराने आई है? इनको तो मैं अभी बताती हूँ। ये अजीब सी जलन क्यों हो रही है? शायद ब्लीच से जलन हो रही होगी। ये साड़ियों में से धुआं क्यों आ रहा है? अजीब सी स्मेल भी आ रही है। रूही, ये बदबू कैसे आ रही है? तुम किसी से कपड़े को धो रही हो? तुमने क्या डाला इसमें जो इतना बदबू कर रही है? मम्मी जी, मैंने तो बस ये ब्लीचिंग लिक्विड डाला था, पता नहीं। रूही, ये ब्लीचिंग लिक्विड नहीं है। इसमें कोई हानिकारक केमिकल है जिसकी वजह से तेजाब की गंदी बदबू आ रही है। क्या? मम्मी जी, ये केमिकल कैसे हो सकता है? मैंने तो ये बॉटल दादी जी के बाथरूम से लिया है। वाह, पहले तुमने समर को फंसाया और अब मुझे फंसा रही हो। अरे मेरे बाथरूम में ये नुकसानदायक केमिकल कहाँ से आएगा भला?
रूही, एक बार इस बॉटल की एक्सपायरी डेट तो तुम चेक कर लेती। ये एक्सपायर हो चुका है। ये बोतल मेरे बाथरूम में है, कहीं मुझ पे शक ना आ जाए। रूही, इस बॉटल का लिक्विड शायद बड़े बड़े हानिकारक केमिकल बन गया है। मैंने तुम्हें काम ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने गुस्से में सारा काम बिगाड़ दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ना दिक्कत ही यही है, हर काम को अच्छा करने से पहले बिगाड़ देती हो। मम्मी जी, ये बॉटल बिल्कुल नई लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी। तुम्हें कभी भी अपनी गलती नजर आती है या नहीं? अरे 12वीं तक की पढ़ी हो या नहीं कि पूरी अनपढ़ गवार हो तुम। सुनो, अगर कल क्लाइंट के सामने समर की नाक कटी ना तो तुमसे नाक रगड़ के माफी मंगवाऊंगी, समझी? अब हम क्लाइंट्स को साड़ियाँ कल कैसे दे पाएंगे? ये साड़ियाँ मुझसे ठीक तो हुई नहीं, बल्कि और खराब हो गई है। अब मैं कब नई साड़ियाँ बनाऊंगी, कब उनको सुखाऊंगी? मुझे तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। अब तो आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। ठीक है, फिर हम भी आपके लड़के से एक बार मिल लेते हैं। अरे लड़के से कोई बड़ी बात नहीं, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो मेरा पिंकू है ना, मेरा राजा बेटा, एकदम गऊ है, गऊ की तरह सीधा सादा। मैं जिससे कहूंगी उससे ही शादी करेगा। बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का ना आप सबको चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा आप। इसलिए आप तो बस मुंह मीठा करवाइए भाई साहब। तो फिर बात पक्की समझिए। अरे वाह, इतनी खुशी की बात है तो मिठाई तो बनती है ना, है ना दादी जी? जी आप कौन? मैं? क्या दादी जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है ने? जी ऐसा है कि अब मैं चलती हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ? अरे दादी जी, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आपने पिंकू जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई नहीं इनको। कैसी बातें बेटा? अरे अब हमारे पिंकू जी इतने कमाल के हैं ना कि ढेले भर का भी काम नहीं करते। अब सारा काम तो आपकी बेटी को ही करना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे जो राजा गोयल है ना, उनको तो दादी जी ने राजा बेटा बनाकर रखा है। और हमारे घर में जो बहू आएगी ना, वो बहू या पिंकू जी की पत्नी नहीं होगी, वो होगी घर की दासी। मतलब घर का सारा काम ना उसको ही करना पड़ेगा। और अगर आप हमारी प्यारी दादी जी को कोई काम करने को बोलोगे ना, तो सुबह इनके कमर में दर्द होगा, शाम में इनके घुटनों में,
और रात में इनके दिमाग में। और पिंकू जी के बारे में ना एक और खास बात बताती हूँ मैं। वो पिंकू जी ना रोमांस करते प्यार कम और कराटे ज्यादा करते हैं। अब मैं तो झेल रही हूँ, देख लो अगर तुम्हें झेलना है तो। अब तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो मेरा हाल है, देख लो। पर आप हैं कौन जो इतना कुछ जानती हैं पिंकू के बारे में? अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मैं हूँ मिसेस पलक राजा गोयल। यानी पिंकू जी की धर्मपत्नी और दादी जी की बहू। क्यों दादी जी? पूनम जी, आप इतना बड़ा धोखा दे रही थी हमें। आपने तो कहा आपका पोता कुंवारा है, फिर ये सब क्या है? अरे कैसी बातें करते हैं आप? कैसा धोखा? इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं आप? कोई शादी वादी नहीं हुई है, जबरदस्ती गले पड़ गई है मेरे बच्चे के। झूठी शादी है, कोई रिश्ता नहीं है दोनों में। आई दिमाग से पागल है ये, पागल। बस करी दादी, कितना झूठ बोलेंगी आप? मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या फोन में सबको? पागल है, मैं कह रही हूं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसको सुधारने का कोई रास्ता दिखाइए। सारी साड़ियां खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं? कैसे बांधनी प्रिंस बनाऊं? मुझे तो बांधनी प्रिंस के बारे में कुछ नहीं पता है, अब मैं क्या करूं? नॉटी गर्ल, ये देखो आपने क्या किया। मेरी व्हाइट शर्ट पर आपने आइसक्रीम का दाग लगा दिया। बदमाश। सॉरी मामू, मेरे वजह से आपकी व्हाइट शर्ट खराब हो गई। लेकिन आशी, व्हाइट कलर की एक खासियत है, पता है? इस पे कोई भी कलर चढ़ सकता है। अब मैं इस शर्ट को ब्राउन कलर का बना सकता हूँ। ब्राउन कलर कैसे मामू? सिंपल है, जैसे बांधनी डिजाइन्स में हम करते हैं। बांधनी प्रिंट्स के लिए ना हमें व्हाइट फैब्रिक चाहिए, सफेद कपड़े। फिर उन कपड़ों पर हम धागों की नॉट बांधते हैं, फिर हम उसे कलर ग्रेड करते हैं, फिर हम उसे कलर डाई करते हैं। फिर एक बार सूख गया तो हमारा बांधनी प्रिंट्स रेडी। सफेद कपड़े यूज करते हैं, मैं सफेद कपड़े से हेयर सैंपल्स बना सकती हूँ। अच्छा, आप खुद हमने व्हाइट शर्ट पे आइसक्रीम का दाग लगा के मेरे पे ब्लेम कर रहे हो? हाँ, दो मेरी चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए, पर चॉकलेट तो नहीं है, क्या करें? चॉकलेट 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 चॉकलेट। थैंक यू मामू। थैंक यू मामू। चलो। मैं इस व्हाइट साड़ी पर रंग चढ़ाकर सैंपल बना सकती हूँ, पर एक सैंपल से क्या होगा? मैं इन कपड़ों पर बांधने के सैंपल्स बना सकती हूँ। समझदार को इशारा काफी है। मुझे पता है रूही कि तुम बिना मेरी मदद के भी इस काम में सफल होगी। फैब्रिक तो मिल गए, पर इनमें कलर कैसे चढ़ाऊं? इतनी रात को कहां से कलर लाऊंगी?
पीला रंग तो तैयार हो गया है, अब ऑरेंज कलर भी बना लेती हूँ। ऑरेंज रंग भी तैयार हो गया है। काजल से तो काला रंग भी तैयार हो जाएगा, पर और भी कलर्स चाहिए होंगे, नीला, हरा, पिंक। ये सब कलर कैसे बनाऊं? क्या करूं? बाकी रंगों के लिए मुझे रूही की मदद करनी होगी, लेकिन कैसे करूं? कमला, रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा डालना, आज चूहा पकड़ में आना ही चाहिए। मेरी सारी साड़ियां कुतर दी है उसने। दादी जी, पक्का पकड़ में आ जाएगा चूहा। आज चूहों को पकड़कर बाहर फेंकूंगी और कल उस रूही को। दादी। हाँ दादी, वो आशी को अपनी कलरिंग बुक्स में कलर करने थे, लेकिन इतनी रात को कलर कहाँ से लाऊं मैं? और उसे कुछ गुलाबी, हरा और नीला रंग चाहिए। भाई एनी चांस आपके पास कलर है क्या? मेरे पास पिछली होली के कुछ रंग रखे हैं, मैं देखती हूँ, शायद काम आ जाए। सुपर्ब दादी, इससे अपना काम हो जाएगा। थैंक यू। एक मिनट। आशी तो अभी थोड़ी देर पहले आई थी मेरे कमरे में, लेकिन उसने रंगों के बारे में कुछ नहीं बोला। आखिर माजरा क्या है? पहले इनमें गांठ बांध देती हूँ। ज्यादा अच्छे से तो नहीं आता, पर एक बार मम्मी के साथ स्कूल के फंक्शन के लिए मैंने और जूही ने बांधनी साड़ी बनाई थी। आशी को क्या हुआ? ये मुझे क्यों ढूंढ रही है? ये रूही तो बड़ी चालाक निकली। नए सैंपल्स बना रही है और नहार भी इसका साथ दे रहा है। लेकिन मेरे होते हुए रूही कभी नहीं जीत सकती। आशी बेटा, आप यहाँ? और आपके पास ये कलर्स कहाँ से आए? ये मेरे पास रखे थे, आपको जरूरत है ना, आप ले लो। हाँ आशी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे इन कलर्स की जरूरत है? वो मुझे सपना आया था। थैंक यू मेरी परेशानी समझकर उसे दूर करने के लिए, जाने अनजाने में मेरी मदद करने के लिए, आपको भी और आपके मामू को भी। अब ये चूहा इन कपड़ों में घुसकर सारे कपड़े कुतर देगा और इस रूही की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाएगा।
ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? पहले पानी में ये सारे कलर्स मिक्स कर देती हूँ। पहले एक कपड़ा रंग में डालती हूँ। हे भगवान, झुके झुके मेरी कमर दुखने लग गई है। कब जाएगी ये मुसीबत? मामी खाना। बेटा मेरे हाथ तो गंदे हैं, आप खा लो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ओहो, मैंने फिल्मों में देखा है कि जब हीरोइन के हाथ गंदे रहते हैं तब हीरोइन को खाना खिलाता है। मैं माम को बुला कर लाती हूँ। आशी बेटा ये लो मामू, माम के हाथ गंदे ना, इसलिए आप उनको खाना खिला दो। रूही, तुम पहले हाथ धोकर खाना खा लो, ठीक है? ठीक है, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। हाँ ओके। नहीं मामू, मामी के हाथ गंदे है ना, जैसे आप मुझे खिलाते वैसे ही आप मामी को खिला दो। रूही, थोड़ा सा खाना खा लो, क्योंकि काम के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। ओहो, मामी चलो, आप बैठो यहाँ पे। मामू इधर आओ। अब एक बाइट मिलाओ और मामी को खिलाओ। आशी, हाँ मासी आई। एक सेकेंड रूही, पानी पी लो। जब से हम घर आए, इस पलक ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब कैसे भी करके मुझे उसको सबको सच बताने से रोकना होगा। ये तो खाली है।
ये भी खाली है। ये भी खाली है। पर ये हो क्या रहा है? पलक, 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 ये क्या है? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? रात हो गई है, सबको भूख लगी है। जब घर की नई बहू आएगी ना तो सबको सबकी पसंद का खाना बना कर देगी। पलक बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम ही तो इस घर की नई और इकलौती बहू हो। वो तो आप मानते हो ना दादाजी। अरे भाई, सास और बहू में तू मैं तो होती ही रहती है, कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन सिर्फ एक हद तक दादी, आप तो अपनी सारी हदें पार कर रही हो। ऐसा नहीं होता है दादी। पूनम, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, अरे कुछ भी नहीं हुआ प्रतीक के पापा। आप तो जानते हैं ना पलक कैसी है, इतनी कामचोर है, जरा सा काम के लिए दो शब्द क्या बोल दो मुंह बन जाता है उसका। अरे पलक ने खाना नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, फट से किचन में जाती हूँ और यूं 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 खाना बना कर लाते। अब मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। नहीं नारजी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको और बाकी के भी काम होंगे। नहीं रू, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा भी तो है, थोड़ी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। चलो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no न जाने कौन सा टूना टोटका करके मेरी नहर को फंसाया है इस लड़की ने। चूहा चूहा का है रोहित? नाजी चूहा, नाजी चूहा है। चूहा?
रूही रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाए। रूही, चूहा चला गया, रिलैक्स। नाहर जी, आप आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तुम भी काफी थक गई होगी रूही, थोड़ा आराम कर लो। नाहर जी, मैं चाहती हूँ मुझसे कोई भी चूक ना हो, इसलिए मैं रात पर यहीं रहूंगी। फैन तो ऑन ही है, कुछ देर में ये कपड़े सूख जाएंगे, तब तक सुबह भी हो जाएगी। ये सब तो अभी थोड़ी गीली है, एक काम करती हूँ, बाहर से हीटर ले आती हूँ। कमरे में गर्माहट होगी तो ये सारी साड़ियाँ सूख जाएंगी। इन कपड़ों को तो मैं फिर से खराब करके ही रहूंगी। दादी,